द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। यहाँ पे जो ऑथर हैं, ऑथर अपने ही बारे में बता रहे हैं। ऑथर मीन्स राइटर, वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं, लेखक, कि वो जो टूरिस्ट है वो एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, यानी कि वो जब जर्नी करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और उन्होंने उसे बहुत ही मजाकिया मूड में और बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया हमारे सामने। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। दे से दैट द दे मतलब लोग कहते हैं, द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस। सभी कोई कहते हैं कि जो आज की दुनिया है वो स्मॉल प्लेस, बहुत छोटा जगह है। बिकॉज ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि ट्रेवल करना बहुत आसान हो गया है। बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी, लेकिन सभी कोई उसे आसान नहीं समझ सकते हैं टू ट्रेवल। देखिए, जैसे आज के ज़माने में प्लेन जो आ गया है, प्लेन एक देश से दूसरे देश बहुत ही कम समय में हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो जो बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया जो है बहुत छोटा सा हो गया है, बट ये सभी के लिए लागू नहीं होता है। बहुत लोग प्लेन में डरते हैं, या फिर ना डर महसूस करते हैं, या फिर उन्हें वॉमिटिंग होती है, या कुछ भी ऐसा फीलिंग आता है, तो इसलिए वो लोगों के लिए ट्रैवल आसान काम नहीं है। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवल। वो बहुत ही मजाक के मूड में उन्होंने ये प्रेजेंट किया ये चैप्टर को, और उन्होंने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे हमें दर्शाया है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, मैं बहुत सारे चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है दुनिया में, मैं उसमें बहुत सारे चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। इस परहैप्स, परहैप्स का मैंने यहाँ मीनिंग आपको लिख के बताया है, हो सकता है, शायद, मुमकिन। मतलब ये जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, ईजी हो सकता है। बट आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर, मैं बहुत ही कॉन्स्टेंटली फिल्ड मतलब भर जाता हूँ, विथ वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होकर के, एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंस। यानी मतलब बिना बिना किसी रोक के वो लोग तुरंत क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कार्य को, आसान से काम है बट वो कर लेते, वो आसान से काम ये ऑथर नहीं कर पाते। डिफ़िकल्टी, एविडेंट डिफ़िकल्टी दैट आर प्रीटी मच बियॉन्ड मी, मतलब कि वो जो भी कार्य है सभी कोई आसानी से कर लेते हैं, जो बिना विदाउट एनी डिफिकल्ट, दैट आर प्रीटी मच बियॉन्ड मी, जो मुझसे परे है, मेरे मेरे बोलते हैं ना सर के ऊपर से पार हो जाता है, ऐसे काम जो है मेरे सर के ऊपर से पार हो जाता है। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा। मैं आपको नहीं बता सकता, आई कान टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता द नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितने बार ऐसा हुआ है, दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी, मतलब मैं बाथरूम को खोजने के लिए गया हूँ। जैसे क्या होता है, हम लोग सिनेमा जाते हैं तो किसी से भी पूछ के अगर टॉयलेट एक बार चले गए तो हमें वो रास्ता याद रहता है, बट ये क्या होता है, बार बार जाके पूछते हैं और रास्ते को भूल जाता है। इन अ सिनेमा फॉर अ इंस्टेंस एंड इंडेड अप स्टैंडिंग, और अंत क्या होता है लास्ट में, स्टैंडिंग इन अ एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सेल्फ लॉकिंग डोर। जो डोर होता है जो सिनेमा घर में अंदर घुसने के लिए, तो उसके रॉन्ग साइड में वो खड़े होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही वो मतलब जाते समय भी पूछते हैं लोगों से, आते समय रास्ता भूल जाते हैं। और एल मीन्स होता है जो कोई भी एक ऐसे गलियारे में खड़े होना जो कि रॉन्ग साइड होता है, ठीक है। जो सेल्फ लॉकिंग डोर क्या होता है, जब हम सिनेमा घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे सेल्फ लॉकिंग डोर होता है, तो उस जगह के नहीं पहुँच करके वो कहीं भी गलियारे में रुक जाते। माई पार्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़, मेरा पार्टिकुलर स्पेशलिटी क्या है, रिटर्निंग टू होटल। अगर मैं होटल में रिटर्न कर रहा हूँ तो होटल के डेस्क जो होता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठती है 2 और 3 टाइम्स अ डे एंड आस्किंग व्हाट माय रूम नंबर इज़, मैं बार बार जाके कहता हूँ मेरा रूम नंबर क्या है, मेरा रूम नंबर क्या है। यानी जिस होटल में भी मैं रुकता हूँ तो जो टेबल पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, मैं उससे बार बार जाके पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट
ईजिली कन्फ्यूज। मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज व्यक्ति, तो ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ आप लोगों को पता है? क्योंकि ये एक राइटर है, और एक राइटर का जो ब्रेन होता है वो फुल टाइम अपने स्टोरी में घुमा हुआ होता है, तो वो स्टोरी के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी अपने कार्य में वो पूरी तरह निपुण है। उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस चैप्टर को लिखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करे हैं। बट उनका जो ब्रेन है उस वक्त ऐसी चीज़ों में लगा होता है, ऐसे ऐसे स्टोरी सोचने में लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, फुल अपने लाइफ में कंफ्यूज होते हैं कि इस कार्य को मैं कैसे करूँ। वो कहीं और चले जाते, किसी और दुनिया में रहते हैं। I was I was thinking about this, about the last time we went and family on a big trip. I was thinking, मैं सोच रहा था about this, the last time we went, हम गए थे and family on a trip, big trip में हम लोग गए थे, ये मैं सोच रहा था। and family means family के साथ। it was a ईस्टर का समय था एंड वी वे आर फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और हम लोग उड़ रहे थे इंग्लैंड के तरफ फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, यानी हमें इंग्लैंड जाना था एक सप्ताह के लिए। व्हेन वी अराइव्ड टू लोगान एयरपोर्ट, जब हम लोगान एयरपोर्ट में पहुँचे, इन बोस्टन, जो बोस्टन में है, अब उसके बाद यहाँ से वो प्लेन पकड़ के इंग्लैंड जाएंगे। एंड वेयर चेकिंग इन मीन्स वहाँ पे जब हम इंटर करते हैं तब चेक इन बोलते हैं। आई सडनली रिमेंबर्ड, सडनली मीन्स अचानक, आई रिमेंबर्ड मैंने रिमेंबर किया, दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिटिश एयरवेज, मैंने अभी ब्रिटिश एयरवेज को ज्वाइन कर लिया है, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, यानी ये एक तरह का एयरवे का नाम है, उसे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, अब मैंने रिमेंबर किया दैट आई हैड पुट द, अब उन्हें कार्ड निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग, मैंने कैरी ऑन बैग में रखा है, दैट वॉज हैंगिंग, जो टंगा हुआ है, अराउंड माई नेक, मेरे नेक में के चारों तरफ वो, यानी नेक पर टंगा हुआ है। एंड हेयर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और इसके बाद ही जो ट्रबल है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्या होता है? द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, द जिप ऑफ द बैग, जो बैग का जो जिप था वो जाम था। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यैंक्ड एट इट, मैं उससे खींचा, एंड यैंग माने पूरी तरह टूट पड़ा उस पर। वेन ग्रंट्स एंड फ्रॉन्स, मतलब विथ ग्रंट्स एंड फ्रॉन, वे मतलब कि फ्रॉन्स मीन्स होता है क्रोध के साथ में, और इसका मतलब होता है असंतोष, मतलब बिल्कुल असंतोष था कि मुझे जल्दी जल्दी ढूंढना है वो, तो इसलिए बहुत जल्दी वो क्रोध से बिल्कुल टाइटली उसे जिप को खींचने लग गए। एंड इंक्रीज इन कॉन्सनटर्नेशन, इसका मतलब होता है चिंता, चिंता जब बढ़ता गया तो उन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी जिप के ऊपर टूट पड़े। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट बट इट विदाउट बज, इट वुडंट बज, बोले मैंने अभी अभी उसमें रखा है लेकिन अब ये हिल नहीं रहा है जिप। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, और मैंने फिर इसलिए क्या करा, उसे पुल खींचा जोर से और जोर से, विथ मोर क्रंट्स, बहुत भी और भी ज़्यादा ताकत से। वेल यू कैन गेस, वेल यू कैन गेस, आप गैस कर सकते हो, वॉट हैपेंड, क्या हुआ। अब्रुप्टली द जिप गेव वे, अचानक द जिप गेव वे मतलब जिप निकल गया, बाहर निकल गया। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, एवरीथिंग विद इन, मतलब जो साइड ऑफ द बैग जो था, बैग के साइड वाला जो जिप जो खोल रहा था उसमें फ्लू माने उड़ा, ओपन माने खोल के, एंड एवरीथिंग विद इन, सब कुछ जो था कुछ समय में क्या हो गया, न्यूज़पेपर कटिंग्स, अब ये राइटर थे तो न्यूज़पेपर से भी कोई कुछ लिखने का मिला तो उन्होंने रख लिया ऐसे, एंड अदर लूज़ पेपर्स, कुछ लूज़ पेपर्स भी रखा रहता है उनके पास, राइटर है तो उस पर लिखते रहते हैं। 14 टीन ऑफ पाइप टबैको, उनके पास एक टबैको था यानी तंबाकू,
तो वो 40 नॉट्स का था, मतलब वो भी उन्होंने रखा था कि अब दूसरे देश में जा रहे हैं तो महंगा मिलेगा, तो उन्होंने ख़रीद के रखा था। मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, इंग्लिश मनी फिल्म वाज एक्स्ट्रा वैगेंटली इजेक्टेड ओवर, मतलब एक्स्ट्रा मतलब बहुत, मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक्स्ट्रा मतलब बहुत बुरी तरह से वो इजेक्टेड, माने इजेक्टेड ओवर माने फैल गया। एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट का जो इतना बड़ा साइज होता है, टेनिस खेलने का जो टेबल होता है, उतने बड़े दूर तक, उतने दूर तक ये सारा सामान बैग का फैल गया। आई वॉज्ड आई वॉज डम्बस्ट्रक्स, मतलब यहाँ होता है शॉक्ड होकर के मैं बिना कुछ बोले खड़ा रहा। एज हंड्रेड एज अ हंड्रेड केयरफुली शॉर्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट से उसको शॉर्टेड किया, यानी छाटा और फिर उनको लेकर के आया था। केम रैनिंग माने वो सब, केम मीन्स गिर गए, रैनिंग मीन्स बारिश की तरह गिर रहे थे। डाउन इन द फ्लटरी कैस्केड, फ्लटरी केस मतलब तेज रफ्तार में, कैस्केड मीन्स झरने की तरह। कॉइन्स बाउंस्ड, कॉइन्स मीन्स सिक्के बाउंस हो रहे थे। टू अ वेराइटी ऑफ नॉइसी ऑब्लिवियंस, मतलब कि बहुत तरह के आवाज़ करते हुए कॉइन्स गिर रहे थे। एंड द नाउ लीडलेस टीन, अब क्या हुआ, द लीडलेस टीन माने जो टबेको का टीन था, तो उसका लीडलेस मीन्स ढक्कन निकला हुआ टीन था। टबेको रोल्ड क्रेजीली, रोल्ड मीन्स घूम रहा था, क्रेजीली अक्रॉस द कॉन्कर्स मीन्स होता भीड़, जो पूरा जो वहाँ पे भीड़ था वहाँ पे वो घूमते जा रहा था। डिसगर्जिंग मीन्स होता उल्टी करने की तरह, मतलब कि उसके वो चारों उल्टी करने की तरह जैसे गिरता है उस तरह से वो गिरता जा रहा था। इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट, इस तरह से उसके अंदर जो सामान था, कंटेंट्स में उसके अंदर था, वो इस तरह से गिर रहा था जैसे कि वो ख़त्म ही हो गया। माई टबेको, अभी जो राइटर है, ऑथर, वो बोल रहे हैं माई टबेको, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, इन हॉरर मतलब डर से मैं चिल्लाया। थिंकिंग वाट आई वुड हैव, मेरे पास क्या होगा, टू पे मतलब मैं कैसे पे करूँगा, फॉर दैट मच टबेको, जितना टबेको गिर गया उसके लिए मैं कितना पेमेंट करूँगा। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बहुत महंगा वो टबेको मिलेगा, तो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में मैं कैसे इसे खर्च, इसके लिए और कितना खर्च करूँगा। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गोन, और जो दूसरा बजट है हैड कम एंड गोन, जो दूसरा बजट था आया और गोन मीन्स खर्च भी हो गया। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, और फिर मैं जो क्राई था टबेको के लिए वो चेंज हो गया टू माई फिंगर, फिंगर के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो जिप को खोल रहे थे तो उनके फिंगर में भी थोड़ा सा हार्म पहुंचा था जो उन्हें पता नहीं चला था। अचानक उन्होंने अपने फिंगर को देखा, माई फिंगर करके वो चिल्लाने लगे। एज आई डिस्कवर्ड दैट, तब मैंने डिस्कवर यानी देखा, दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप, मतलब मैं अपने फिंगर को जिप में फंसा लिया था। एंड वॉज, और उस कारण उसमें हर्ट हो गया है, चोट पहुंच गई। एंड वॉज सेडिंग ब्लड, सेडिंग ब्लड माने ब्लड उसमें से निकल रहा है। इन अ लेविज मैनर, मतलब बहुत ज़्यादा मैनर में वो गिर रहा है। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, मतलब मैं बहुत गुड नहीं हूँ कि ब्लड गिरे तो मैं मतलब नॉर्मल हो जाऊँ, मुझे बहुत डर सा लगता है ब्लड को देख के। बट व्हेन इट्स माई, मतलब दूसरे के ब्लड को देख के मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट व्हेन इट्स माई, जब यह मेरा ओन था, मेरा खुद का ब्लड था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। वेल आई थिंक हिस्टेरिक मीन्स, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अंदर ही अंदर से मिर्गी जैसा फील हुआ, मतलब कि जैसे शौक लग जाना होता, तो इसको उन्होंने यहाँ पे शौक को अलग तरह से लिखा था, यहाँ पे हिस्टेरिक लिख दिया, यानी मिर्गी। मिर्गी आर फुल्ली जस्टिफाइड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मिर्गी आ जाएगी कि यहाँ पे सामान गिर गए, यहाँ पे उनका टबेको गिर गया, और उनके तीसरी बात उनकी
ब्लड से खून आ रहा था। मुझे ये सब देख करके ऐसा लग रहा था कि मुझे मिर्गी आ गया है, बट ऐसा मिर्गी मतलब उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया है, कन्फ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि मेरे साथ क्या हो गया, अनेबल हो गया कि मैं अब क्या करूँ, टू हेल्प मैं माई हेयर वेंट टू पैनिक मोड, मतलब मेरे बाल खड़े हो गए, यानी कि मैं चिंता से, तो बाल तो खड़े नहीं होते लेकिन ये उनके बोलने का स्टाइल है कि मेरे ये सारे प्रॉब्लम को देख के मेरे बाल खड़े हो गए। इट वॉज दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुकड एट मी। इट वॉज, अब ये वह पॉइंट है जब मेरी वाइफ मेरे को देखती है, एट मी विथ अ एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, मतलब आश्चर्यचकित होकर के मेरी वाइफ देखती है, नॉट एंगर, नहीं गुस्से में नहीं थी वो, लेकिन वो वंडर, आश्चर्यचकित थी। और एक्सप्रेशन, और मतलब जो उनका एक्सप्रेशन था गुस्से में नहीं था, वंडर आश्चर्यचकित था, बट सिंपल वंडर एंड सैड। सिंपली वो क्या, वो वंडर हुई, आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उनको तो आदत था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, एंड सैड, और उन्होंने कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। बोले कि मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती आपने ये किया फॉर अ लिविंग, ठीक है, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, लेकिन मैं डरा हुआ था। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज व्हेन आई ट्रेवल, मैं कैटास्ट्रॉफीज माने होता है उथल पुथल होता है मुझे जब मैं ट्रेवल करता हूँ प्लेन में। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लैंडेड ओवर टू टाई अ शूलेस। मैं एक बार क्या हुआ था, मैं एक एरोप्लेन में लैंडेड ओवर मीन्स क्या हुआ, झुक गया, और न अपने शू लेस को बांधने के लिए, जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट अहेड, मतलब जो सामने वाला सीट था उसने क्या कर दिया, ऑफ मी थ्रू हिज सीट बैक, उसने अपने सीट को पीछे कर लिया, तो ये क्या हो गया, पीछे फंस गए, इनटू फुल रेकली, मतलब पूरी तरह से उन्होंने पीछे कर लिया और मैं तब तक झुका हुआ था, एंड फाउंड माई सेल्फ पिंड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन, मतलब जो मैं मुड़ा हुआ पोजीशन में था मैं उसी में फंसा रह गया। तो नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता, आवाज़ देता और उनको कहता कि ना मैं फंस गया, आप अपने सीट को थोड़ा आगे कीजिए, फिर आप चेंज कर लीजिएगा, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो फिर क्या हुआ, इट वॉज ओनली बाय क्लाविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। अब मैंने क्या किया, यानी ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्लाविंग मन पकड़ कर धीरे धीरे बगल वाले का लेग पकड़ कर मैं किसी तरह उस फंसे हुए जगह से निकला। तो यहाँ पे क्लाविंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट, मेरे बगल में जो बैठा हुआ था, मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्री, उन्होंने अपने आप को फ्री करने के लिए बगल वाले व्यक्ति के लेग को पकड़ पकड़ के किसी तरह अपने आप को मैनेज किया और उस जगह से बाहर निकाला। ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे ओकेजन में क्या हुआ था, आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मतलब मैंने ऑर्डर दिया, ऑन, अच्छा, आई नॉक्ड मीन्स टकरा दिया, अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप, लैप मीन्स होता है जांग पर, ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी, जो मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी, तो उस उनके लैप पे मैंने, यानी जांग पे मैंने गिरा दिया क्या, ड्रिंक, जो उन्होंने ड्रिंक ऑर्डर किया था, सॉफ्ट ड्रिंक। द द फ्लाइट अटेंडेंट, जो फ्लाइट की अटेंडेंट थी, वो आई एंड कैम एंड आई एंड क्लीन्ड हर अप, उसे उन्होंने साफ़ किया, एंड बॉट मी, मुझे ला कर दिया, रिप्लेसमेंट ड्रिंक, दूसरा ड्रिंक ला के दिया, एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू वुमेन अगेन, मतलब उन्होंने क्या किया, उस बार तो मैंने गिराया था, अभी जो फिर से मैं मुझे ड्रिंक ला के दिया गया, मैंने फिर से उसे टकरा दिया, ऑन टू मैंने उन पर फिर से गिरा दिया, वुमेन अगेन यानी उनके ऊपर फिर से गिरा दिया, टकरा दिया। टू दिस डे आई वॉन्ट नो, मैं नहीं, इस दिन मैं नहीं जानता हूँ, हाउ आई डिड, मैंने ऐसा कैसे किया, आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, मैं बस याद है मुझे कि रीचिंग आउट द, जब नया ड्रिंक आया मेरे पास, एंड वॉचिंग हेल्पलेसली
एज माई आर्म, मैं अपने आर्म को ऐसा महसूस कर रहा था कि वो हेल्पलेस हो गया है, जो मतलब काम नहीं कर रहा है, मेरे हाथ काम नहीं कर, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज 1950s हॉरर मूवी। जैसे 1950s के हॉरर मूवी में क्या हुआ था, विथ अ नेम लाइक अ अंडेड लिप, मतलब कि मेरा जो है अंडेड लिम मतलब होता है, लिम्स मीन्स होते हैं हाथ पांव, बोला था अंडेड मीन्स नहीं मरा था, अंडेड मतलब एक पिक्चर थी, उनको वो याद आ गया, 1950s का हॉरर मूवी याद आ गया जिसका नाम था अंडेड लिम्स। लिम्स मीन्स होता है हाथ पाँव को लिम्स कहा जाता है, जानवरों के दोनों पाँव को लिम्स कहा जाता है, आगे और पीछे के पाँव को भी लिम्स कहा जाता है, और हमारे हाथ पाँव को लिम्स। तो अंडेड मीन्स नहीं मरा हुआ, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, जिनके हाथ पाँव की मृत्यु नहीं हुई, वो यानी वो नहीं चाह रहे थे कि वो उससे टकराए, फिर भी मेरा हाथ बार बार टकरा रहा, तो ये सारे सीन को देखकर उनको ये याद आता है। वायोलेंटली मतलब शांत से, स्वेप्ट द ड्रीम को पोछा, फ्रॉम इट्स पर्च, पर्च मीन्स मतलब उनके जहाँ वो बैठी थी उनके नीचे से लेकर के, मतलब सीट पे को भी मैंने पोछा, एंड ऑन टू हर लैप, उनके लैप को भी पोछा गया, या तो जो वहाँ पे रही होंगी अटेंडेंट उन्होंने पोछा होगा। अब क्या हुआ, द लेडी लुक्ड एट मी, लेडी ने मुझे देखा, विद द स्टूपिफाइड मतलब बहुत ही मतलब गुस्से से देखा एक्सप्रेशन, यू वुड एक्सेप्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you would accept to receive from someone who you have repeatedly drenched, अगर तुम किसी और को भी अगर इसी तरह बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार भिगाओगे, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो किस तरह से देख रहे होगी। एंड अटर्ड एन ओथ, और उसने एक अटर माने अंदर ही अंदर कुछ बोला, एक ओथ यानी कि जैसे प्रार्थना करते हैं उस तरह से उसने कुछ बोला, बट उसने असल में उनको गुस्से से कुछ कुछ बोला होगा, तो वो उसने एक ओथ बोला था, दैट स्टार्टेड विथ ओ, जैसे हमें गिर जाता है तो ओ बोलते हैं, तो बोले उन्होंने शायद कोई प्रार्थना बोला था जब मैंने उनका गिराया था, और जो वो फिनिश किससे हुआ था, विथ शेक, तो कुछ वो शेक करके लास्ट में बोली होगी, और ओ से बोला था, सबके बीच में ज़ोर से बोला था, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाई, यानी वो गुस्सा से चिल्लाई होगी, कुछ बोली हुई, तो उन्होंने कहना है कि उसने एक ओथ बोला था। एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स, उसके बीच में जो वर्ड था, दैट आई हैव नेवर हर्ड, मैं क्योंकि इतना टेंशन में आ गया था कि मैंने उसको कभी नहीं सुना, अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, जो पब्लिक के सामने बोला था उसने, वो मैं नहीं सुन पाया, मुझे याद भी नहीं है कि सर्टेनली नॉट बाय अ नन, जो कि ये कभी नन ने भी नहीं बोला ओथ, वो वाला ओथ था उनका। दिस हाउएवर, यानी कि वो जब चिल्ला के जो जो चीज़ें बोल रही थी वो ओ से शुरू हुआ था और इससे ख़त्म हुआ था, लेकिन वो उनके ऊपर गुस्सा होके ही, कुछ नाराज़ होके ही कुछ बोल रही होंगी, तो बोला कि नहीं, जब मैंने गिराया था तो वो ओ से शुरू हुआ था और शेख से ख़त्म हुआ, ऐसा बोला, ऐसा कोई ओथ उन्होंने बोला था, और जो कि कोई नन ने भी नहीं गाया है उस ओथ को। दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, यह मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना बुरा होने के बावजूद भी बोले कि ये मेरा बुरा एक्सपीरियंस नहीं, इससे भी ज़्यादा बुरा वाला एक है। ऑन अ प्लेन फ्लाइट, मतलब प्लेन फ्लाइट में मेरा ये बुरा एक्सपीरियंस नहीं, इससे भी बुरा एक है। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट थाट्स, मैं इम्पॉर्टेंट थाट्स लिख रहा था प्लेन में, इन अ नोटबुक, बाय सॉक्स उनका नाम है जो स्टोरीज, बाय सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुल्ली एटसेट्रा, ये सब वो लिख रहे थे, मतलब लिख रहे थे या उनके बारे में सोच रहे थे। शकिंग माने मुंह में चूसते हुए, थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन, मेरे पेन के पीछे में, पेन को जैसे हम कुछ सोचते हैं तो पेन को पीछे की ओर चबाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उस तरह से मैं मुंह में लेके सोच रहा था, एज यू डू, जैसे आप भी करते हो, कुछ सोचते हो तो मुंह में पेन ले लेते हो। एंड फेल इनटू, एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, एक अट्रैक्टिव यंग लेडी थी, उनके अट्रैक्शन में मैं बातें भी करता रहा और अपने बारे में सोचता भी रहा। इन द नेक्स्ट सीट, जो मेरे बगल वाले सीट में बैठी थी, आई
अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स, मैंने उससे 20 मिनट्स तक बातें करी विथ अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बोन्स मोड्स, माने इसके बारे में हम लोग बात करते रहे। देन रिटायर टू द लेबोरेटरी, देन रिटायर टू द लेबोरेटरी मीन्स होता है कि बाथरूम की तरफ गए। व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट, जब तब मुझे डिस्कवर मीन्स यहाँ पे खोज करना नहीं, यहाँ पता मुझे पता चला दैट द पेन हैड लीक्ड एंड देन माई माउथ, दैट माई माउथ, जो कि पेन जो है लीक हो चुका था, एंड दैट माई माउथ इसलिए मेरा माउथ, चीन, टंग, टेथ एंड गम्स वेयर, मतलब सब कुछ, गम्स मतलब टंग, टेथ एंड गम्स वेयर नाउ स्ट्राइकिंग, मतलब सब कुछ कलर लग चुके हैं, और यानी इंक लग चुका है। स्क्रब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू, इस कलर का बहुत ही स्क्रब रेजिस्टेंट माने जिसको घिसने से भी जो नहीं छूटता, वैसा नेवी ब्लू कलर का वो इंक था। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, ऐसा ये बहुत दिनों तक, जैसे होली का कलर होता है हम लोग छुटाने के बाद भी, उसे स्क्रब करने के बाद भी वो क्या होता है बहुत दिनों तक हमारे चेहरे पे लगा होता है, उसी प्रकार वो लगा रहा। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट when I tell you how much I ate to be served. ना कि मैं रुकी थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सो विल अंडरस्टैंड, आप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ। व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक, मुझे कितना दर्द है जब मैं आपको बताता हूँ मुझे कितना दर्द है। टू बी सॉ मतलब अपना आत्मविश्वास के बारे में जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितना दर्द होता है, आप लोग समझ सकते हो। ओके, यानी यहाँ पे आई वुड लव, मैं बहुत अच्छा मतलब पसंद करूँगा उस समय को, जस्ट वंस इन माई लाइफ, अगर एक बार भी ऐसा हो जाए, टू राइज फ्रॉम ए डिनर, मतलब मैं एक डिनर के टेबल से उठूँ, विदाउट लुकिंग एज इफ़ आई हैव जस्ट experienced an extremely localized seismic event, मतलब अगर मैं खाने के टेबल से खाकर उठूं और मैं अगर एक भी दिन ऐसा हो कि जैसे आसपास कुछ गिरा नहीं हो, जैसे खाया जाता है वैसे मैं खा के उठूं, और गेट इन तो अगर मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा खा के उठूँ, कुछ गिराऊँ नहीं, कुछ भी नहीं करूँ, तो ऐसे मतलब यानी वो घर पे भी जब खाते थे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कहीं आसपास कुछ बिखेर दिया, कहीं पानी गिर गई, तो ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो लेकिन अगर कभी एक बार भी हो कि मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा खा के उठूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गेट इन अ कार, कभी मैं कार में घुसूँ, बैठूँ, एंड क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करूँ, विदाउट लिविंग 14 इंच ऑफ कोट, मेरा जो कोट है कभी कभी अंदर फंस जाता है, आउटसाइड की तरफ गेट में फंस जाता है। वेयर लाइट कलर्ड, और कलर ज़्यादातर लाइट कलर का अगर ट्राउज़र है, विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरा ट्राउज़र है रात मतलब दिन भर के अंत में, दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स सीट ऑन अ च्युइंगम, मैं कभी च्युइंगम में बैठ जाता हूँ, अपने मतलब पैंट में च्युइंगम लग जाता है, आइसक्रीम लग जाता है, कफ सिरप पीता हूँ तो कफ सिरप गिर जाता है, एंड क्या है, मोटर का ऑयल, गाड़ी का जो ऑयल है वो लग जाता है। बट इट इज़ नॉट टू बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब मेरे साथ होता है। नाउ ऑन प्लेस व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, कोई ऐसा जगह जहाँ पे खाना फूड डिलीवर किया जा रहा है, माई वाइफ सेज, मेरी मम्मी वाइफ कहती है, टेक द लीड ऑफ द फूड फॉर डैडी, डैडी के लिए लीड लेके रखिए, और पुट योर हुड्स, अपना जो हुड्स है यानी सर पे जो हुड्स है, आप अपने हुड्स को ऊपर रखिए। चिल्ड्रेन, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, मतलब डैडी अपने मीट को कट यानी खाने वाले हैं या फिर कट करने वाले हैं, आप लोग हुड पहन के
रखिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माई फैमिली। अगर मैं अपने फैमिली के साथ हो तो मम्मी जो मेरी वाइफ़ है वो बार बार ऐसा ऐसा अपने बच्चों को अलर्ट कर देती है कि पापा खाना खाने वाले हैं, मीट कट करने वाले हैं। जैसे कि मीट अगर टाइट होता है तो अगर वो मुंह में लेके अगर माउथ में लेके अगर खींचेंगे तो वो क्या होगा, छींटा सब तरफ पड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं हुड भी तुम लोग पहन के रखो। और व्हेन आई एम ऑन माई ओन, लेकिन जब मैं अकेला होता, फैमिली है तब तो इतना कुछ होता है, वो लोग इस तरह से बोलती है। लेकिन व्हेन आई एम ऑन ओन, ऑन माई ओन, में जब अकेला होता, आई डोंट ईट, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। प्लेन पे मैं खाना भी नहीं खाता और ड्रिंक भी नहीं करता हूँ। और लीन ओवर टू टाई माई शूज़, और अपने शू लेसेस को भी नहीं बांधता हूँ। एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और कभी भी मैं ना अपने मुंह में पेन को नहीं रखता हूँ। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली, मैं बस चुपचाप बैठ जाता हूँ बहुत बहुत शांति से। समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अपने हाथ को भी बांध के बैठता हूँ, मतलब दोनों तरफ से पकड़ के बैठता हूँ, बिकॉजली क्योंकि अगर वो छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं वो भागेगा, यानी हाथ हिलेगा अनएक्सपेक्टेडली, जो मैंने सोचा भी नहीं था उस जगह भी चला जाएगा। एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चिफ, और कॉज क्या होगा, कोई भी लिक्विड गिर सकता है, इसलिए अपने हाथ को भी मैं संभाल के रखता हूँ। इट्स नॉट मच फन, ये कोई बहुत फन वाली बात नहीं है कि मैं इस तरह से बैठता हूँ, मैं इसलिए बैठता हूँ। बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, ये लॉन्ड्री बिल को कम कर देता है, यानी कि जो मेरे कपड़े धुलने का जो बिल है वो कम हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ मैं, माइल्स का मतलब होता है कि जैसे पहले के समय में ये होता है कि प्लेन में अगर आप बहुत ज़्यादा जर्नी करते हो तो आपको कुछ माइल्स की, इतना माइल्स आप चले हो तो आपको एक इतना का फ्री टिकट मिलता है। ओके, और उस फ्री टिकट से बहुत लोग बहुत जगह जर्नी कर लेते हैं। और ये जो राइटर हैं, राइटर बहुत जगह घूमते हैं, प्लेन से बहुत जगह जाते हैं, लेकिन इन्हें पेपर्स को भी संभाल के रखने की आदत नहीं है, या फिर जैसे कि उसको समय पे रीन्यू कराना कि मैं इतना माइल्स घूम के आया हूँ, अभी इतना गया हूँ, तो उसको वहाँ पे रीन्यू कराना, पेपर्स को सही तरह से बनवाना, वो उनको वो समय पे नहीं कर पाता। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, मैंने कभी नहीं पाया मेरा फ्रिक्वेंट फ्लावर माइल्स। बाय द वे, क्योंकि बाय द वे आई नेवर डू, आई कुडंट फाइंड द कार्ड्स, मैंने वो कार्ड्स भी नहीं पाया इन टाइम, क्योंकि जो मैं अगर फ्लाई किया तो मुझे एक कार्ड लेना चाहिए एयरपोर्ट में जाके कि मैंने इतना जर्नी कर लिया, वो कार्ड भी मैं कभी कभी लेना भूल जाता हूँ। दिस, तो अब मैं कैसे बताऊँगा कि मैं इतना माइल्स हो गया, तो वो कार्ड्स को कलेक्ट करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आप आज जितना जर्नी करें तो आप उतरने के बाद आप वो कार्ड को कलेक्ट करोगे एयरपोर्ट से, तो फिर इस तरह से बार बार कलेक्ट करने के बाद जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो जो भी आप लोग वहाँ पे बताया जाएगा कि इतने माइल्स के बाद में आपको फ्री में एक जर्नी मिलेगी, तो वो उससे जर्नी कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कार्ड को ही इकट्ठा करना भूल जाते थे, और दिस हैज़ बिकम रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जर्नी करता था तो बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे कर सकता था। एवरी वन आई नो, एवरी वन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास, सभी कोई है, ज़्यादातर हमारे उनके जान पहचान के लोग फर्स्ट क्लास में बैठ के बाली में बाली को जर्नी कर रहे हैं फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। ये एयर माइल्स जो है उससे ही, यानी कि वो वाली कार्ड इकट्ठी करके उन्होंने इससे फ्री में जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, और ये इतनी बार करके फर्स्ट क्लास वाली टिकट नहीं कलेक्ट कर का है, फ्री वाली। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, मैंने कभी कलेक्ट ही नहीं किया। आई मस्ट फ्लाई इतने टाइम्स, इतने माइल्स अ ईयर, मतलब मैं एक साल में इतना माइल्स जर्नी कर चुका हूँ। येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट इतना एयर माइल्स, लेकिन मुझे जो कार्ड है मेरे पास, जो उतरने के बाद जो कार्ड बने वो 212,
एयर माइल्स का ही इतना माइल्स मैं चला हूँ, बस उतना ही मैं मेरे पास कार्ड है जिसमें कि मैं इतना माइल्स चल चुका हूँ, डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। और 23 एयरलाइंस से डिवाइड किया जाए तो इतना कितना कम होता है, इतना वो गए हैं 23 से, और इतना ही वो बता पा रहे हैं क्योंकि उनके पास सबूत इतने ही माइल्स का है, तो इसलिए वो माइल्स वाले टिकट भी नहीं कर पा रहे हैं और फ्री में कहीं नहीं जा पाते। तो यहाँ भी वो केयरलेस हैं। दिस इज़ बिकॉज ईदर I forget to ask for the air miles when I checked in. दिस इज़ बिकॉज यह कारण है, आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द, मतलब मैं भूल जाता हूँ, आस्क यहाँ पे मीन्स पूछना नहीं, मांगना, फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, मतलब जब मैं चेक इन करता हूँ, वहाँ से उतरता हूँ, तो मैं उनसे कितना माइल चला वो कार्ड लेना ही भूल जाता हूँ। और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम। वो लोग उसे रिकॉर्ड करके नहीं रखते, हमें कार्ड रखना पड़ता है, बोलते कि आपको तुरंत अपने कार्ड लेके जाना चाहिए, तो वो मैं लेके नहीं आता हूँ, तो इस कारण से मुझे एयर माइल्स नहीं मिलता। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट इंटाइटल, मैं हकदार नहीं हूँ टू देम, क्योंकि मेरे पास उतने कार्ड नहीं। जब आप जाके बताओगे कि मैं तो इतना जर्नी कर चुका हूँ, मुझे फ्री माइल्स मिलना चाहिए, तो वो बोलेंगे आप हकदार नहीं हो, आप तो 212 का बता रहे हो। इन जनवरी ऑन फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, a flight for which I was going to get about a jillion air miles, तो मैं when I was going to get about a jillion air miles, the clerk shook her hand when I presented my card and told me I was not entitled to any। मैंने जब वहाँ पे अपना कार्ड दिखाया और बोला कि मेरे पास इतना ही है और नहीं है, लेकिन मैं इतना जा चुका हूँ, तो उन्होंने अपना हाथ रेज कर दिया कि नहीं, आपको नहीं देना है मुझे फ्री माइल्स। हाँ, तो जो भी हो वो आगे वो माइल्स के लिए फिर भी अपने आप को, जितने भी कार्ड थे वो उतने कार्ड में भी बताते हैं कि अगर मैं जा सकता हूँ, तो सामने वाले को शायद दिखाते हैं, तो वो उसे मना कर देता है। तो ये बोलते हैं वाई, आप क्यों मना कर रहे हैं, बाकी उनके पास कार्ड्स भी कम है, बट वो बोलते हैं मना क्यों कर रहे हैं आप। बोल रहा है द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन। बोले कि एक तो टिकट कम तो थे ही, बट फिर भी अगर वो जो टिकट है वो बी ब्राइसन के नाम से टिकट है, एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ, जो उन्होंने कार्ड भी बनवाए हैं, जो जितने भी कार्ड बनवा पाए थे, तो वो है कितने, वो किस नाम से बनवाए उन्होंने, डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से बनाया है, ठीक है। तो फिर वो क्या बताते हैं, आई एक्सप्लेन टू हर, उन्होंने एक्सप्लेन किया उस लेडी को, द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द बिल एंड विलियम। बोलते कि बिल है, उसके जगह आप विलियम समझ लीजिए, लेकिन मुझे वो कार्ड दे दीजिए जिससे मैं फर्स्ट क्लास में जा सकूँ। बट सी वुडंट हैव इट, लेकिन वो उस बात को नहीं मानती कि बिल के जगह यहाँ पे बिल, इनका नाम यहाँ पे बिल होना चाहिए, तो यहाँ पे डब्लू हो गया, तो विलियम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उस बात को किसी तरह नहीं मानते। तो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, इसलिए मुझे एयर माइल्स फ्री वाला नहीं मिला। ओके, एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली, और मैं बाली नहीं गया। फिर क्या हुआ, फर्स्ट क्लास जस्ट येट, मतलब मैं बाली तो गया जाता हूँ, लेकिन अपने खर्चे से जाता हूँ, फर्स्ट क्लास से फ्री वाले उसमें नहीं गया, माइल्स वाले कार्ड से नहीं गया। परहेप्स, मतलब जो परहेप्स मतलब मैं आशा करता हूँ, जस्ट एज वेल, रियली आई कुड नेवर, मैं नहीं सकता, कैन मीन सकना, कुड मीन्स नहीं सकता, नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, मतलब खाऊंगा तो मैं, बोले कि जो इतना लंबा जर्नी था, अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतनी दूर जर्नी, जो अगर ये देते तो वो बाली फ्री में जाते, बोले अच्छा हुआ कि वो फ्री वाला टिकट नहीं मिला, तो मैं बाली नहीं गया, क्योंकि बाली बहुत दूर है और मैं बिना खाए तो वहाँ जा ही नहीं सकता था, और अगर खाता तो कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता,
तो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा हुआ मुझे वो टिकट नहीं मिला, लेकिन वो मिलता कैसे, वो कितने ज़्यादा केयरलेस थे। वो तो मतलब कार्ड भी उनके पास नहीं था, कार्ड भी कम वाले थे, और अगर किसी तरह जाने की बात हुई तो वहाँ पे बी की जगह डब्लू लिखा हुआ था।